गैस लॉ, सबसे फर्स्ट जो गैस लॉ है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। लिखना सबसे पहले, एट गिवन टेम्परेचर वॉल्यूम of certain amount of gas is inversely proportional to the pressure। तो यहां पे सबसे पहली चीज, आपका N और आपका T यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आपका जो प्रेशर रहने वाला है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। अगर आप यहाँ पे प्रेशर को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट मिलेगा। अब इसका ग्राफ आपको पता है, कैसे दिखने वाला है इसका ग्राफ, जरा बताओ। क्योंकि एक्स वाई कांस्टेंट है, तो मतलब ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे दिखता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और आप इधर क्या लिखोगे, टेम्परेचर एंड एन आर कांस्टेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो और एक चीज, अगर आपका प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम लेस रहेगा, अगर आपका प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहने वाला है। इधर लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट है। इधर क्या रहेगा, प्रेशर रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। ऑफकोर्स ये ग्राफ कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल में क्या दिया है, 3 ये दिए हैं, गैसेस दिए हैं, ठीक है। दैट इज गैस नंबर 1, गैस नंबर 2 एंड गैस नंबर 3 दिया है। ये क्या है, ये रहेगा N1, ये रहेगा N2 और ये रहने वाला है N3। ओके, अब जरा सबसे पहले चीज इसको जरा समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है किसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ में आपको चेक करना है किसका वैल्यू, मतलब N1, N2 और N3, इसमें किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको क्या लिखना है, पी वी इक्वल टू एनआरटी लेना। सबसे पहले ये स्टेप हमेशा फॉलो करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आप क्या कर सकते हो मालूम है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन, कि आपने क्या रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ध्यान देना हर एक स्टेप पे, आपने वॉल्यूम को क्या रखा है, कांस्टेंट। मतलब देखो ना, तीनों किसके लिए आपने वॉल्यूम को क्या रखा है, एक ही सेम क्वांटिटी लिया है। अब हम लोग चेक करेंगे प्रेशर किसका ज्यादा है। तो चलो फर्स्ट ग्राफ का वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। सेकेंड इसका वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट करेंगे। थर्ड इसका वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट करेंगे। आप क्या नोटिस कर रहे हो,
N1 का वैल्यू ज्यादा है, N2 का वैल्यू बाद में आ रहा है, N3 का वैल्यू सबसे बाद में आ रहा है। तो इससे आप क्या बता सकते हो? देखो आपको क्लियरली यहां पे एक रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब क्या रहेगा? अगर आपका N ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब आपका प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पे N1 ज्यादा है, फिर बाद में N2 आएगा, फिर बाद में जस्ट आपको स्टेप, ये तो डायरेक्टली आप देख के भी बता सकते थे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रहा हूं। फर्स्ट सम था कर, ऐसे हम लोग आगे के सम करें। देखो, जब भी ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले चीज आपको समझ में आना चाहिए यहां पे ये किसका काम कर रहा है? y का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। ध्यान दो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले चीज, अगर आप ग्राफ बनाने चालू करोगे तो आपको पहले चीज x और y में कौन कौन है वो तो पता रहना चाहिए। तो y एक्सिस पे कौन रहेगा? प्रेशर। x एक्सिस पे कौन रहेगा? 1/वॉल्यूम रहेगा। सबसे वॉल्यूम। पहले चीज ये पता रहना चाहिए। ओके, अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी लेना। सबसे पहला स्टेप ये है। आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए? प्रेशर को इधर रखो, एनआरटी को यहीं पे रहने दो, वॉल्यूम दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/v बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें? सबसे पहले चीज, कोई डाउट है? क्योंकि वॉल्यूम को इधर लेके जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो? प्रेशर और 1/v, ध्यान दो है, प्रेशर और 1/v के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान दो, 1/v के साथ पूछा जा रहा है, नॉट विथ वॉल्यूम। अगर विथ वॉल्यूम बोलते तो आप क्या बोलते? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पे पूरा 1/v के साथ बोला जा रहा है, पूरा 1/v। तो इसीलिए कैसा रिलेशन रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन। ओके, अब ये कैसा ग्राफ है? अगर आप नोटिस करोगे, ये कौन से इक्वेशन के साथ बराबर है? y इक्वल टू mx प्लस सी। ध्यान देना, यहां पे x का काम कौन कर रहा है? 1/v कर रहा है। यहां पे y का काम कौन कर रहा है? प्रेशर कर रहा है। स्लोप का काम कौन कर रहा है यहां पे? nRT। y इंटरसेप्ट क्या है? कोई दिया ही नहीं तो y इंटरसेप्ट को आप क्या लोगे? 0 लोगे ना। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? आप ग्राफ को स्टार्ट करोगे कहां से? 0 से। कैसे आएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा nRT। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है, ये एक लाइन दिया है, ये दूसरा लाइन दिया है, ये तीसरा लाइन दिया है। यहाँ पे प्रेशर दिया है, यहाँ पे 1/v दिया है। आपको तीन टेम्परेचर्स दिया है, T3, T2 एंड T1। आपको पहचानना है कौन सा टेम्परेचर का वैल्यू इसमें ज्यादा है। कर ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप आपको बोला था PV इक्वल टू क्या करोगे? nRT करोगे। तो सबसे पहला स्टेप है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। P इक्वल टू क्या रहेगा? nRT। और यहां पे क्या रहने वाला है? ये इक्वल टू 1/v रहेगा। तो यहां पे सबसे पहले चीज, स्लोप जो है ये इक्वल टू क्या है? nRT है। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, स्लोप ज्यादा किसका यहां पे? T3 का कि T1 का स्लोप ज्यादा है? ज्यादा एंगल किसमें है? T3 में। ठीक है, तो T3 का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या रहेगा? T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहने वाला है।
ठीक है। T1 जो है इसका स्लोप इज सबसे लेस, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर रहने वाला है ये क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, T3 जो टेम्परेचर है ये क्या रहेगा, T2 से ज्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा, T1 से ज्यादा रहेगा। क्लियर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है। अब आपको क्या बोला है, प्लॉट P अपॉन बी वर्सेस 1/b² का ग्राफ। जरा ट्राई करना ये। देखो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे आपको क्या चाहिए, v² चाहिए और p के नीचे v चाहिए। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए करना क्या था, v से मल्टीप्लाई करना था एंड v से क्या करना था, डिवाइड करना था। v से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ पे क्या रहेगा, एनआरटी रहेगा। अब इससे क्या फायदा होएगा, देखो फायदा, p v² हो जाएगा अपॉन v। तो p अपॉन v तो आपको चाहिए था, मिल गया। यहाँ पे क्या रहेगा, एन आर टी रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, p अपॉन v इक्वल टू क्या रहने वाला है, एन आर टी अपॉन क्या रहेगा, 1/b² रहेगा। ओके, अगर आप नोटिस करोगे प्रेशर मतलब P अपॉन V और इसके बीच का जो रिलेशन है ये किसके साथ दिख रहा है, देखो जरा। देखो ये आपको पता है ये किसका काम करने वाला है, ये काम करेगा y एक्सिस का। ये किसका काम करने वाला है, x एक्सिस का काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे y इक्वल टू k, क्योंकि ये तो पार्ट कांस्टेंट है, इसमें तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। 1/b² है, 1/b² का मतलब क्या है, किसका काम कर रहा है, x² का काम कर रहा है। क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके, अब ये ग्राफ आप कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको y इक्वल टू kx² का ग्राफ अगर पता हो तो ये कैसे रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला रहता है। y एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे, p अपॉन b, x एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे, 1/b²। यहाँ पे आपका k का काम कौन कर रहा है, एन आर टी विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, आपको ग्राफ कैसे दिया है यहाँ पे y एक्सिस पे log ऑफ p दिया है, x एक्सिस पे आपको log ऑफ b दिया है। ये दो ग्राफ दिया है, इसका 2 पॉइंट दिया है। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर, पहले वाले का टेम्परेचर इज T1, दूसरे वाले का टेम्परेचर इज T2। आपको क्या कंपेयर करना है, T1 एंड T2 में किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओके, अब ये तो आपको समझेगा नहीं, लेकिन देखो फर्स्ट स्टेप तो आई डोंट थिंक फर्स्ट स्टेप में किसी को प्रॉब्लम रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, पीवी इक्वल टू क्या रहेगा, एनआरटी। इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक नया चीज आता है तो जरा ध्यान दो, ये आपको नहीं पता है, ध्यान दो। यहाँ पे यूज किया गया है लॉग, तो हम लोग लॉगरिथमिक वैल्यूज बोलते हैं। अब ना लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफकोर्स हम लोग को लॉग चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड पे लॉग पीवी और इस तरफ भी क्या करेंगे, लॉग एनआरटी यूज करेंगे। अब ना लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट मैं इधर लिख रहा हूं लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या रहने वाला है, ये रहेगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी रहेगा। ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ, तो
तो इधर भी ध्यान दो, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ p, कि यहाँ पे p का काम a कर रहा है, b का काम b कर रहा है, प्लस इधर क्या आने वाला है log ऑफ b। इसको एज इट इज रहने दो, इसको कुछ मत करो, रहने दो इसको वैसे। तो ये आएगा log ऑफ n r, ध्यान दो। नेक्स्ट आपको नोटिस हो रहा है ये किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ध्यान दो है। एंड ये जो लाइन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ पता है, इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y को आप इस तरफ ही रहने दो, कोई चेंज मत करो। x को आप दूसरे साइड लेके जाओ तो ये क्या होएगा, माइनस log v बन जाएगा, प्लस log ऑफ n r t। ओके, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये y का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। ये माइनस साइन जो है ये किसका काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है। ये जो पार्ट है ये किसका काम कर रहा है, c का काम कर रहा है। इधर तक पहले डाउट है तो पहले पूछ। अब क्लियरली आपको दिख रहा है, आपको टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे c चेक करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, दो y इंटरसेप्ट है, t1 का y इंटरसेप्ट, चलो हम लोग इसको c1 लेते हैं, t2 का y इंटरसेप्ट, इसको हम लोग क्या लेंगे c2। आपके हिसाब से कौन सा इंटरसेप्ट का वैल्यू ज्यादा है, c1 की c2? C1 का ज्यादा है। c1 का ज्यादा है c2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, log n r t1, इसका वैल्यू ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा log n r t2 से। तो इससे आप क्लियरली क्या बोल सकते हो कि t1 क्या है, ज्यादा है। ये ऑफकोर्स अभी आप बोलोगे सर ये तो मैं देख के भी बता सकता हूँ कि t1 ऊपर है t2 नीचे है, तो t1 t2 से ज्यादा रहेगा। या हाँ, ऑफकोर्स आप देख के बता सकते हो, लेकिन का लॉजिकल मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल चीज है। आगे आगे क्वेश्चन जब आएगा तभी देखोगे, तभी समझ में आएगा कि देख के भी आप बोलोगे अरे ये तो ऊपर था, आंसर में कैसे ये उल्टा आ रहा है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ उसके साथ बचाने के लिए आपको सिखा, सॉल्व करने को सीख।